हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ ई आर ओ का जो आपका एग्जाम होने वाला है 2025 वाला। तो इसके लिए दोस्तों जो आपका रीजनिंग इसमें एग्जाम पूछी जाती है, तो आपको बताएंगे इस वीडियो में जो आपका रीजनिंग है उसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, साथ में कौन सी बुक पढ़नी है आपको रीजनिंग के लिए। क्योंकि दोस्तों आप पता होता है कि जो आपका आर ओ का एग्जाम होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें 20-25 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आपका रीजनिंग से एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। कंप्यूटर आपका हो गया, जनरल इंग्लिश आपका हो गया, इसके अलावा आपका हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, और साथ में आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये 4 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और दोस्तों इसके लिए मैंने आपका एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट को जाकर आप देख सकते हो अगर आपको खुद से तैयारी करनी है तो। ठीक है, और प्लेलिस्ट दोस्तों नाम है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट EXC RO ARO 2025 करके, उसको आप देख सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो दोस्तों नंबर मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। इस नंबर दोस्तों व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बहुत ही मामूली फीस में आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दी जाएगा। अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तो इसी नंबर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डेमो नोट्स लिख करके, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO। और दोस्तों देखिए जो हमारे नोट्स रहेंगे वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO के रहेंगे इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आएगी PS और APS वाली, उसके लिए भी आपका महत्वपूर्ण रहेंगे। क्यों दोस्तों आपने देखा होगा, देखिए जो आपका GS का पेपर का सिलेबस होता है वो आपका सेम ही होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO का, PS और APS का भी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए जो हमारा ग्रुप बना हुआ उसमें टोटल देखिए आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15 सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से 14 सब्जेक्ट के नोट्स आपको हमारे ग्रुप में मिलेंगे। केवल जो आपका जनरल इंग्लिश एग्जाम में पूछा जाता है उसके नोट्स आपको हमारे ग्रुप में नहीं मिलेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना है, इसी फीस में आपका रहेगा टेस्ट सीरीज भी। और इसके साथ साथ मैं आपका 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के 3 महीने का आपके लिए स्टडी प्लान लेके आने वाला हूँ। उस दोस्तों स्टडी प्लान में मैं पूरा जितना भी आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो सारा मैं उसमें आपको कवर करा दूंगा। और कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं, केवल आपको डेली 7 से लेकर के 8 घंटे की स्टडी करनी है। जो मैं टाइम टेबल दूंगा आपको उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर कोई मन में डाउट हो, सवाल, तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको रीजनिंग में। सबसे दोस्तों बात आती है आपके करंट की। तो करंट चैप्टर पढ़ना है आपको घड़ी पढ़ना है, क्लॉक यानी कि। इसका दोस्तों आपका नंबर सीरीज आपका होगा, जैसे कुछ आपके लेटर दे रखे हैं या वर्ड दे रखे हों, ठीक है, या आपके गिनती दे रखी हो, उसके बाद बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आपकी आएगी, जैसे यहाँ पर इस तरह दे रखा हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर दोस्तों आपका आता है सादृश्यता। इसमें दोस्तों क्या होता है सादृश्यता में आपका, कि आपको जैसे दे रखा है पहले का संबंध आपका दूसरे से है, ठीक है, तो तीसरे संबंध किससे होगा वो पूछ सकता है आपसे। ऐसे ही आपका वर्गीकरण, यहाँ पर क्या होता है 4 संख्या दे रखी, 4 हो 5 हो, आपको पूछेगा इनमें से कौन सा आपका अलग है। ठीक है, तो वो आपको होता है क्लासिफिकेशन यानी कि आपका वर्गीकरण। फिर दोस्तों आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग वाला। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर आपको रीजनिंग आप पूछा जाता है, तो कोडिंग डिकोडिंग तो आपके हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। फिर दोस्तों आपका आता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। यहाँ पर दोस्तों ये होता है जैसे कि मान लो आपका अंग्रेजी का कोई आपका वर्ड दे रखा है, आपसे पूछेगा, नीचे 4 ऑप्शन दे रखेंगे आपसे, ये पूछेगा कि इस वर्ड से मिला करके यानी कौन सा ऐसा वर्ड है चारों में से जो इस वर्ड से नहीं बनता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं। फिर दोस्तों आपका आता है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट आपका हो गया, ब्लड रिलेशन आपका हो गया, गणितीय संक्रियाएं आपकी हो गई। इसमें दोस्तों ये आता है जैसे कोई आपकी संख्या देखिए, प्लस को माइनस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, माइनस को गुणा से रिप्लेस करते हैं, गुणा को भाग से रिप्लेस करते हैं, और भाग को प्लस से रिप्लेस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। वहीं दोस्तों अगला चैप्टर आपका गणितीय तर्क शक्ति आता है। देखिए इसमें जो आपका मैथ के टॉपिक होते हैं वो यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं मेनली। जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, या आपका पेज पर आधारित क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। जैसे कि मान लो एक किताब है, कॉपी, उसमें आपके 300 पेज हैं, एक पेज में 10 लाइन लिखी हुई, टोटल कितनी लाइन हो गई। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। और साथ ही इसमें आपका पैर वाला भी आता है, कि 4 पैर और 2 पैर वाला, वो भी आपका इसी के अंदर आपका आता है। और भी कुछ टॉपिक हैं आपको जो इस चैप्टर में आपके आ जाते हैं, यानी कह सकते हो ये चैप्टर जो आपका मैथ का ही पार्ट आपका होता है। फिर इसका दोस्तों अगला टॉपिक आपका आता है वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम लगातार अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये आपको तैयार करना है। फिर दोस्तों आपका आता है लुप्त पदों को भरना। देखिए इस तरह देखा होगा आपने, या तो इस तरह की आपकी आकृति होगी, ठीक है, यहाँ पर 3 संख्या आपको देख होंगी, चौथी पूछे क्या आएगा। या दोस्तों इस तरह से भी आपका आ जाता है, यहाँ पूछे क्या आएगा, यहाँ एक संख्या दे रखी है आपकी, यहाँ दे रखी है, यहाँ दे रखी है। ठीक है, तो ये दोस्तों सब आपका लुप्त पदों का भरना में आपका टॉपिक आता है। फिर दोस्तों आपका आता है क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके, जैसे राम का स्थान बाएं से 15वां है, ठीक है, रमेश का स्थान दाएं से 17वां है,
दोनों आपस में स्थान बदल बदल देते हैं, तो राम का स्थान दाएं से फिर आपका 18 में हो जाता है, को 20 में हो जाता है, तो उसका रमेश का स्थान कौन सा रहेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पर आपका आते हैं क्रम प्रश्न में। और साथ में एक इसमें लंबा छोटा वाले आ जाता है कि राम जो श्याम से लंबा है, ठीक है, श्याम जो आपको मोहन से लंबा है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपको क्रम प्रश्न में आपके आ जाते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर दोस्तों घन घनाभ एवं पासा से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। एक आपको श्लोक्स यानी कि आपका श्लोक्स हो गया, इससे क्वेश्चन आपको बनते हैं, या तो कथन निश्चय कह सकते हो, न्याय निगमन कह सकते हो आप। जैसे कुछ बिल्ली आपके शेर हैं, कुछ शेर आपके कुत्ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। फिर आगे दोस्तों बात करते हैं आपका आकृति में गणना। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। जैसे पूछेगा कि इसमें आपके कितने कितने गोले हैं या कितने व्रत हैं आपके, ठीक है, या कितने आपके त्रिभुज हैं इसमें, या कितने चतुर्भुज में आपके कितनी सरलरेखा है, तो वो सब टॉपिक यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। फिर दोस्तों अगला टॉपिक आप पता है जल और दर्पण पर, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाता है। एक चीज़ दोस्तों आपको ये ध्यान देनी है, जैसे कि आपको लेटर होते हैं कि वो आपको जल में कैसे दिखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब में कैसे दिखेंगे आपके, ठीक है। अगर जल की बात करें तो देखिए जल दर्पण जैसे आपको लिखा हुआ है आपका ABCD, अगर इसको बोले जल प्रतिबिंब तो दोस्तों यहाँ से आपको इसको उल्टा करना है। अगर पूछे दर्पण में तो आपको इस तरह से उल्टा उल्टा करना है, ठीक है, इस तरह से आपका होता है यहाँ पर। और दोस्तों ये भी पता होना चाहिए आपको कि कितने लेटर आपके स्मॉल में कैपिटल में लेटर हैं जो आपके दर्पण प्रतिबिंब में आपका उनका स्थान परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि देखिए वहाँ पर गिने तो आप बैठे होगे नहीं, ये सब आपका पूछा भी जा सकता है, कई बार एग्जाम पूछा भी गया है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये टोटल मिलाकर देखिए आपके 18 चैप्टर हैं जो यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। अब दोस्तों हम बताइए जो क्वेश्चन आपके आते हैं 20-25, देखिए ज़्यादा टफ नहीं आते, आपके आसान क्वेश्चन ही मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आराम से अगर थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है तो आराम से पढ़ सकते हो। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 3-4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जहाँ पर कुछ आपका फॉर्मूला वगैरह या ट्रिक वगैरह आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे एक तो दोस्तों आपका करेंटर वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, एक आपका क्लॉक वाला हो गया, एक दोस्तों आपका रैंकिंग वाला हो गया। इसके अलावा दोस्तों देखिए जो भी इसको कुछ आपका जो आकृति गणना करते हो, ये इस चैप्टर में कुछ आपको ट्रिक याद करने की जरूरत पड़ेगी। और बाकी दोस्तों जितने भी चैप्टर आपके यहाँ पूछे जाते हैं उनमें क्या, उनमें केवल आपका प्रैक्टिस का कमाल है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना दोस्तों आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी बुक यहाँ पर आपको पढ़नी चाहिए रीजनिंग के लिए। वैसे दोस्तों अगर मार्केट में जाओगे दोस्तों बहुत सारी बुक आपकी आती है, लेकिन दोस्तों मुझे देखिए सबसे बेस्ट बुक लगती है, वो लगती है आपके अरिहंत की जो बुक आपके आती है मास्टर रीजनिंग, ठीक है। ज़्यादा नहीं, कैट के लेवल बुक आपको नहीं परचेज करनी है, मास्टर रीजनिंग। अगर देखिए इसके अलावा कोई अगर आपके पास और कोई बुक हो जिसमें टॉपिक सारे दे रखे हों तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मर्जी आपकी है, जो भी आपको अच्छा लगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको अरिहंत खरीदनी है, जो भी बुक आपको अच्छी लगे, ठीक है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई अगर आपके मन में डाउट हो या सवाल हो तो नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, इस नंबर पर जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर। साथ ही दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखिए अगर आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना तो इस नंबर मैसेज कर सकते हो, डेमो चाहिए तो अभी मैसेज कर सकते हो। और देखिए जो विज्ञापन है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ROAR का, पूरी संभावना है कि आपका अक्टूबर के लास्ट तक जो विज्ञापन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके एग्जाम डेट को लेकर के, तो दोस्तों पूरी संभावना के जो आपका एग्जाम है वो जनवरी के लास्ट तक आपका कंडक्ट हो जाएगा। अगर मान लो किसी कारण से आपका एग्जाम जनवरी में नहीं हो पाया तो इतना तो मान लो कि फरवरी में तो एग्जाम आपका 100% हो जाना, उससे ज़्यादा लेट आपका नहीं जाएगा। और ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितना आपकी वैकेंसी आएगी उस दिन के बाद लगभग 6 महीने के अंदर जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।